हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और ये आ जाओ यार, आओ आओ आओ। मम्मा जी हाय कर दो। हाय। हाँ, तो अभी जस्ट नहा के आए हैं जिया दादी के पास ही, तो ऑब्वियसली नहा नहीं पाई। अभी से चाहिए कि मैं दोबारा नहाए ना, मेरी हिम्मत नहीं होगी, ठंड लग रही है क्योंकि। तो डुगू स्कूल गया हुआ है, इसका आज है लास्ट रिटन पेपर। कल ड्राइंग है, फिर ख़त्म हो गया मतलब उसके पेपर इन शॉर्ट। तो आज है उसका लास्ट पेपर, तभी वो पेपर देने गया है। मेरी हाउस हेल्प में आई है क्योंकि वो जेल गई है अपने बेटे से मिलने, अब आ गई। हाँ, तो अपने बेटे से मिलने गई थी वो, तो वो लेट हो गई। तो मैंने कॉल किया, मेरे को लगा नहाने से पहले कॉल करके पूछ लेती हूँ, अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं करती हूँ। तो उसने बोला कि मैं आ रही हूँ, तो वो खाना खा रही थी, फिर वो आ गई होगी। हाँ, जो खाना खा रहा हूँ का पैसा कितनी टाइम लगा थे गिलास वाला गंडो बेटा ढोने हूँ कौन गिलास नहीं डाल दो ना। कब की मिली मुलाकात? कब गया ही हम आज 9 मिल ली? गया ही मिले आई। अब उस कहते आज कल हो गई 15 3 दिन की सुनाई है। कल 15 हुई 16 17 18 इस साल छूटेगा या अगले साल ही छूटेगा? इस साल छूटेगा। छूट जाए। तो हम लोग छत पे आ गए हैं। डुगू आ गया था स्कूल से और मैं डुगू जी ऊपर आ गए कि थोड़ा सा पता नहीं, मेरे को ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है। मेरे को ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है। एंड अरे क्या हो गया? कोई ठंड लग गई है, क्या हुआ है? तो मैं यहाँ पे आ गई। आओ इधर आओ। मैं अच्छा लगेगा ठंड से हुआ तो पूरा बैक पेन, घबराहट सी हो रही है मुझे, मतलब बेचैनी टाइप की। धूप अच्छी हो रही है, दोपहर हो रही है ना, एडिटिंग करने को मन नहीं कर रहा है मेरा, पर आज कुछ भी करने का पता है। मुझे घबराहट होती है जितना मुझे बड़ा डर लगता है यार। पेंट कर रहे थे कमले वमले, वो वहाँ पे चले गए हैं और अब वो पेंट लगा के आएंगे। माने ही नहीं, भग गए तीसरी में से नीचे। दादी डांट रही है। तो बच्चे चले गए हैं नीचे। मैं सोच रही थी एडिटिंग कर रही थी, बैठ रही हूँ। देखो कल ब्लॉग पब्लिश करूँगी, मेरे को भी इनो लिया है मैंने। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग का काम कर रही थी। तो जितना भी टाइम मुझे मिलता है एक्स्ट्रा, तो उसमें मैं अपना जो काम होता है एडिटिंग का वो कर लेती हूँ, और साथ में मैं खेल रही थी गेम भी। तो थोड़ा सा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है ऐसे में, क्योंकि कुछ एडिटिंग ऐसी होती है जिसमें वॉइस ओवर रहता है। जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसकी क्लिप्स जो है उसे मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो उस पीछे मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी भिगोई थी दही में विथ 2 चम्मच ऑफ बेसन। उसके आधे घंटे बाद मैंने इसमें डाला है ये पेस्ट। ये है हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और ये सूजी की इडली बन रही है। कुछ लोग सिंपल बनाते हैं, जैसे मेरी मम्मी सिर्फ सूजी भिगोती है और सिंपल बनाती हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी इनो। इनो डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है। एंड काफ़ी हल्ला हो रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं दादी के साथ और उनके पापा आए हैं। और यहाँ पे इसको अच्छे से फेंट लेना है। जब आप इसको अच्छे से फेंट लोगे, उसके बाद आपको अपने जो साँचे हैं ना वो रेडी करके रखने हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल लगा के इन्हें रख दिया था। उसके बाद जो इडलियाँ हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लेना है ताकि इडली में ना मॉइस्चर ना आए। उसके बाद फिर इडली को मैंने रख दिया है एंड उसको ढक देंगे, और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पे रखना है।
एंड छोड़ देना है इसे। उसके बाद फिर मैं कर रही थी चटनी की तैयारी। तो इसके साथ टमाटर की चटनी चलती है तड़के वाली। तो इसमें मैंने डाला है टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक डाल के आपको इसे पीस देना है। उसके बाद इसको पेस्ट बना लेना है। फिर हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो इसमें लगेगा राई और करी पत्ते का तड़का। तो सबसे पहले मैं इसको पीस रही थी और इसको अच्छे से एकदम महीन ही पीसना है, बारीक पीसना है। उसके बाद फिर कढ़ाई में आपको थोड़ा सा तेल डालना है, राई डालनी है और करी पत्ता डालना है। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना। और फिर जो चटनी हमने लाइक जो पेस्ट चटनी का रेडी किया था उसको लगाएंगे हम तड़का। और काफ़ी सारी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो पेस्ट था वो रेडी किया है, उसको मैं डाल रही हूँ इन कढ़ाई में डालने के बाद इसमें जो भी रिक्वायर्ड मसाले हैं लाइक हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, रेड लाल मिर्ची, धनिया और नमक, वो इसमें डाल के इसको 5 से 6 बॉईल करा देंगे हम इन गैस पे। और आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और पतली सूपी सूपी जैसी रहती है ना, आपको चाहिए सूपी कंसिस्टेंसी। आई नो यार बड़ी हल्ला कर रही है मम्मी और जिया ना खेल रहे तो यहाँ पे मैंने इसे बॉईल करने छोड़ दिया था। इस बीच में जो हमारी इडली थी सूजी की वो रेडी हो गई थी। उसके बाद साँचे उतार लेंगे। और मैंने काफ़ी सारी इडली जो है वो बना ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे पे भी यूज़ जाती है। एंड यू कैन सी द जाली बहुत अच्छे से इसमें पड़ गई है, मतलब कि जो इडली है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छी बनी है। उसके बाद मैं सारी इडलियाँ उतार लूँगी। फिर इसे पता नहीं एग्जैक्ट बैटर बना था, लाइक टोटल 12 इडली का जो साँचे मतलब भर गए थे। तो पहले 12 इडलीज मैंने उतारी एंड देन फिर मैंने यहाँ पे, जी हाँ बेटा, फिर मैंने यहाँ पे 12 इडली चढ़ा दी। बेटा तुम लोग को मेरी वॉइस ओवर में उसके बाद मैं यहाँ पे और इडलियाँ जो है वो चढ़ाऊंगी। तो जो बैटर था वो प्रॉपर इडली वाला बना है, लाइक टोटल 12 इडली की जो साँचे थे। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा खाने का एकदम से मन हुआ एंड हलवा बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीव करता है। लाइक मीठा कुछ भी खा रहे हो आप ना, तो थोड़ा मीठा खा के ना आपको खुशी मिलती है। और कितनी भी स्ट्रेस हो, अगर आपको मीठा खा लोगे ना तो आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो मैं हलवा बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है आटे का हलवा खाना मीठे में। तो मुझे कोई भी पतली चीज़ जैसे पेड़ा हो गया, वो भी हल्दीराम का राजस्थानी पेड़ा बड़ा अच्छा होता है, खा के देखना, बहुत मीठा होगा पर बड़ा अच्छा लगता है यार। वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के जो मीठे होते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो डुग्गू गिर गया था और अभी मैं वही देखने गई थी। तो अभी हलवा बन के रेडी हो गया था। तो सबसे पहले कटोरी मैंने भगवान जी की हलवा बनाया और मैंने बनाई है सूजी की इडली और चटनी जो है वो करके रख दी है। अभी इडली में तड़का लगाना है राई वाला और वो हो जाएगी रेडी। तो हलवा तो जैसे ही बनाया है उतरा है गरम गरम, सब ने खा लिया। इतना ज़्यादा अच्छा बना था ना वो कि मैं वो इतना अच्छा बना था कि पूछिए मत। मैं हलवे में कुछ भी नहीं डालती हूँ। इस पर आप नारियल डाल सकते हो, किसके नारियल मेरे पास था नहीं तो नारियल किसके डाल सकते हो। और लाइक नारियल का बुरादा हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसे जैसे डालते हैं वो आते हैं वो डाल सकते हो। उसके बाद फिर बच्चे हलवा खा के चले गए पापा के साथ अपने घूमने के लिए। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अब जाके ना लेट जाऊँ, बस इनको खाना देना है सबको सर्व करके। मेरे को सबसे गंदा काम लगता है सर्विंग का। मैं ना पूरा खाना बना लूँगी पर जहाँ सर्विंग की बात आती है वो मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है ना उसमें। और स्पेशली जब 4 लोगों का खाना डालो, फिर इन लोगों के लिए अलग से कुछ डालना है, फिर इनके लिए ये डालना है, उनके लिए वो डालना है, इनके में ये नहीं डालना है, इनके में वो नहीं डालना है। ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ख़राब लगता है खाना। मेरे को खाना बनवा लो, सर्व मत करवाओ बस। मुझे पता नहीं सर्विंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लिपस्टिक का शेड अच्छा लग रहा है ना तो यार ये बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है। मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, मैंने अभी फिर से मंगवाई थी। ये वेटलेस लिक्विड मैट ब्लू हेवन की 90 से 100 के बीच में आ जाती है। ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर करी थी नायका से एंड इसके मैंने 4 पीस ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि रेगुलर यूज़ के लिए सही है। देखो ट्रांसफ़र प्रूफ है बट थोड़ा बहुत पीते हो कुछ भी और बहुत जल्दी मतलब निकल बहुत जल्दी जाती है, बट ऐसे नहीं फैलेगी। मैट तो है यार, और 80-90 रुपये में क्या ही ध्यान लोगे किसी की। तो मेरे को अच्छी लगती है इसकी शेड्स। मैंने पहले बहुत सारी मंगवा के रखी हुई थी
पर आज मेरे को मतलब फिर मैंने 4 ऑर्डर करी। फिर मेरे को लग रहा था एक गेट रेडी विथ मी शूट करते हैं, वेडिंग गेस्ट लुक टाइप्स, है ना। फिर मेरे को ऐसा दर्द वर्द हो रहा था, तो मेरे को लगा यार मैं जा रही हूँ, वाटर बैग गर्म करती हूँ और जाके मैं थोड़ा लेटती हूँ। बाद फिर मैं यहाँ पे राई और करी पत्ते का तड़का लगा रही हूँ और इडली में बेटा चलेंगे। तो आज मेरी वॉइस ओवर में भी उतना ही डिस्टर्बेंस है जितना मेरे ब्लॉग में डिस्टर्बेंस होता है, बट कभी कभी बच्चे सुनते नहीं है ना, एंड दे आर लाइक कभी बिल्कुल नहीं सुन रहे। हल्ला सबके साइड से हो रहा है, राजा भी कर रहे हैं, डुगू भी कर रहा है, जिया भी कर रही है, मम्मी भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। तो दिन का टाइम में थोड़ा वॉइस ओवर डिफिकल्ट हो जाता है, तो रात में ही कर लो। मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि रात में करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यार मैं जल्दी से मैं जो इसको राई का तड़का लगा दूंगी। जब बच्चे नहीं थे तब मैं हरी मिर्च काट के डाल देती थी, बट अब इस टाइम पे काफी स्पाइसी जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट मॉर्निंग डुगू जा रहा था अपना रिटर्न एग्जाम देने के लिए, ये इसका लास्ट एग्जाम था रिटर्न, एंड यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट एग्जाम जो है वो हो गए थे खत्म। तो भाई अभी डुगू स्कूल चला गया था और जिया चली गई नीचे। मैं नहा के आके चेंज करके सनस्क्रीन वगैरह लगा के बैठी हूँ। घर साफ कर लिया है, हाउस हेल्प अभी काम कर रही है। ये है मेरा थोड़ा सा मी टाइम, इसमें मैंने बनाई है चाय और मैं पीऊँगी चाय। और ये जो टाइम है ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे अकेले रहना मिलता है, और बुरा ये लगता है कि पूरे दिन तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, बट बच्चों का हल्ला नहीं होता ना इस बीच में, तो अजीब भी लगता है यार। थोड़ा ढोकला फ्राई किया था मैंने, क्योंकि कल का ढोकला लगा रखा था, पर खाने का मन ही नहीं हो रहा है। कल ऑलमोस्ट 1 kg का बनाया था और ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि वो फ्रेश रहता है और ठंड में आप बना के रख सकते हो उसे। ढोकला नहीं यार, इडली बोलूँगी। कुछ लोग बोलते ढोकला तो बेसन का होता है, और बेसन का ही होता है ढोकला वैसे, बट इसमें भी थोड़ा बेसन डलता है। और सूजी की इडली ही है, चलो यार इडली ही है, क्योंकि फिर डिबेट शुरू हो जाएगा इस पर। देखते हैं अभी डुगू 1 घंटे में आएगा। थोड़ा सा एडिटिंग का काम था मेरा, वो मैं निपटा लेती हूँ, है ना, और फिर देखती हूँ कि क्या करना है। खाने पीने का काम भी यार मेरे को पता नहीं, बहुत आलस आता है। चने लग रहा था भाई, चने मेरे को लग रहा है बहुत कंटिन्यूसली में चने हो रहा है। मुझे बहुत गैस भी होती है आजकल, पता नहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है मुझे। और मुझे लग रहा है ना कि वो वाटर फिल्टर बहुत टाइम से ना क्लीन नहीं कराया, तो उसको दिखवाना पड़ेगा कि वो कितना गंदा उसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे को लग रहा है उसके कारण ही मुझे गैस हो रही है। भाई शाम हो रही है, धूप पे घूम के आ गए, अब लग रही है ठंड, और मैं कर रही हूँ खिड़कियाँ बंद। राइम हो गया, तो मैं खिड़की बंद करूँगी अभी, और चाय चढ़ाई हुई। ठंड लग रही है, पता नहीं यार, हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो मैं घूम भी ऐसी रही हूँ ना। ठंड है तो
अब कैमरे में बची है बस 19 मिनट की रिकॉर्डिंग और ये ब्लॉग कल से चल रहा है। और मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना भी मैंने 2 दिन में ऐसा बनाया जो कि छुटपुट टाइप का था, क्योंकि दिन में मैं थोड़ी दाल चावल वगैरह बना रही थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं पूरा खाना बनाऊँ। तो मैंने एक दिन इडली बना दी, एक दिन मैंने आज सैंडविच बना दी। तो मेरा प्लान था मटर आलू बनाने का। फिर मेरे को लगा कौन रोटी वोटी बनाएगा, तो जिया को मैं नीचे लेके चली गई थी क्योंकि जिया काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके हाथ में फास्ट घड़ी है और वो फास्ट निकालने के लिए मैं मम्मी के पास में गई थी, बट उसे निकलवाई नहीं। फिर ऊपर मैंने हल्का सा उसे स्क्रैच करके थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी है, होपफुली निकल गई। अंगूठा थोड़ा सा सूज गया, वो थोड़ा शिवर भी कर रही थी नीचे और उसे शायद ठंड लग रही थी, तो मम्मी थोड़ी देर से कंबल में लेके लेटी हैं और उसके बाद फिर वो ऊपर आ गई। और फिर अभी वो खेल रही थी तो ऐसा दर्द समझ में नहीं आया, पर बहुत रो रही थी। सो के उठी थी उस टाइम पे से काफ़ी दर्द हो रहा था हाथ में। तो ऊपर जब छत पे गए थे तब उसने छत की जो वो है दरवाज़ा वहाँ पे, जो कि नहीं है, टूट गया, एक चौखट लगी थी, चौखट का लकड़ी अपने हाथ में ऐसे करा तो वो कट होके लग गया। तो उससे कप पे भी आई थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट टाइप की हो रही थी, तो नीचे लेके चली गई थी मैं। थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर आके मुझे खाना बनाना था तो ज़्यादा मैं बैठ ही नहीं पाई मम्मी के पास में भी। और फिर मम्मी के पास किसी का कॉल भी आ गया था, फिर मेरे को लगा चलो चलते हैं। फिर मैंने खाना वाना बनाया एंड देन इन्हें खाना खाया इन सब ने, और वही सेम ये सब लोग सो चुके हैं और मैं भूतों टाइप जगी हुई हूँ। मुझे ना नींद नहीं आती बहुत जल्दी मेरे साथ, पता है। मैं हमेशा से उन लोगों को बहुत लक्की समझती हूँ जो लोग लेटते हैं और सो जाते हैं। मेरे हॉस्टल में भी मेरी 1-2 रूममेट थी जो लेटती, उन्हें कभी भी लिटा दो सो जाती हैं, और मैं प्रॉपर टाइम पे भी लिटाओगे ना तो मैं नहीं सो पाती। मुझे नींद बहुत जल्दी नहीं आती है। टीवी चल रहा है तो टीवी चलते चलते आ गई तो आ गई, वरना मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो लाइट बंद करे और सो जाए, मेरे से नहीं हो पाता है। अभी बीच में थोड़ा रूटीन सेट भी हो गया था और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट उठ रही हूँ, बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ तो जल्दी ही उठ रही हूँ, बट फिर भी जब आपका दिमाग 10 जगह पे ऑक्यूपाइड रहता है तो ऐसा होता है। एंड जो इंसान बहुत मेंटली वो होता है उसको नींद में दिक्कत होती है, पर अगर मैं सो गई हूँ तो फिर मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। तो कल डुगू का कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम है, तो देखो सुबह जाएगा और फिर आई थिंक फ्राइडे को इसकी पीटीए होगी, क्योंकि इसके बाद का कोई उन्हें रूटीन वो दिया नहीं है। आई थिंक 25 तक तो स्कूल, 24 तक स्कूल होंगे, है ना, उसके बाद छुट्टी पड़ जाएगी। तो बस यार अभी स्कूल वूल का भी हो गया है। एंड आज की वीडियो के कमेंट्स देख रही थी, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं कोई राजा की बुराई नहीं कर रही थी, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी। एंड जो मेरे अंदर था वो मैंने बाहर किया है। एंड कुछ फ़र्क ऐसे देखो पड़ता है, देखो फिर रो दूँगी। तो मैंने ऐसे फेस शेयर किया था कि मैं अकेली फील करती हूँ। फिर एक कमेंट आया था हम 28 साल से अकेले हैं, तो है यार। और बस जो था वो मैंने शेयर किया, और कमेंट्स ऐसा नहीं था कि कोई नेगेटिव आया है, बट बहुत सारे लोगों ने रिलेट भी किया है कि ऐसा हो जाता है। बच्चों को बोल रहे थे कुछ लोग कि बच्चों के बाद होता है, या बच्चा कोई रीज़न नहीं है। बच्चे रीज़न कैसे हो सकते हैं? मैंने सुना था कि जब बच्चे हो जाते हैं तो और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और अच्छा प्यार हो जाता है। ये बोला जाता है ना कि एक तरह से औरत के पैर मजबूत होते हैं, बच्चों के कारण नहीं है। बड़े लोग भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही वो नहीं। बच्चे क्या क्या है, अपना खेलते कूदते रहते हैं यार, आपके पास टाइम का रहता है। और कुछ लोग बोलते हैं आप बैठो, मैं बैठ भी लाती हूँ ना तो अपनी बेइज्जती भी ना कराऊंगी मैं, है ना, तो मतलब नहीं है। अब मेरे को बस ये लगता है कि अब मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने काम पे ध्यान दूँ। और मुझे एक कोर्स करना था, मेकअप कोर्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो काफ़ी अच्छा था वो, जहाँ से मैंने बात करी थी। फिर मुझे ना कुछ गड़बड़ से लगे वो लोग, क्योंकि ना वो मुझसे कह रहे थे लास्ट डेट है, आप फ़ीस जमा कर दो। तो उनकी 50K फ़ीस है, 3 मंथ का मेकअप कोर्स था। AIEEE सॉरी, कुछ सर्टिफिकेशन होता है उसमें कुछ, तो वो वाला कोर्स था। तो मैंने नहीं करी, दिवाली के आसपास की बात है ये, तो क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह में लगी हुई थी। बोले थे एक ही सीट बची है, उसके बाद 15 दिन बाद भी उनकी एक ही सीट बची थी, उसके बाद उनकी तब भी एक ही सीट बची थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा है, तो मुझे लग रहा है कि
यहीं पे कहीं पे देखती हूँ मैं, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ वक्त के लिए 2-3 महीने के लिए घर चली जाती हूँ और वहाँ पे जाके कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे और अच्छे कोर्स मिल जाएंगे इतने पैसों में। तो बस सोच रही हूँ, तो वो मुझे करना है। अब मुझे देखो, ऐसा नहीं है कि एक औरत को पता फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत टाइम से स्टेबल बोलते, स्टेबल होगी तो भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब होना होता है ना तो होता ही है। तो मुझे करना है। अब बच्चे थोड़े बड़े भी हो रहे हैं, तो मुझे कुछ मेरा था कि मुझे आगे ही कुछ करना था इस लाइन में। ऑल्दो मेरी एजुकेशन की जो लाइन है वो बिल्कुल अलग है, एजुकेशन जो कंप्यूटर साइंस में, बट मैंने उस पढ़ाई को यूज़ नहीं किया, जो कि मेरे घर वालों को बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि तुम अभी जॉब कर लेती तो कितना आगे होती, कहाँ होती, क्या कर रही होती, कितनी, पता नहीं मेरे को। पर फिर भी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है पर उस चीज़ का, क्योंकि शायद मैं बंद के नहीं, मुझे हमेशा से खुद का चाहिए था, जो कि मैंने किया। और मुझे अब इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मे बी इन फ्यूचर मैं व्लॉगिंग बंद कर दूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ में को बाहर लाएगी। तो मैं अपना जो पैशन है सिर्फ वो फॉलो करते हुए उसी के रिलेटेड एक बिज़नेस स्टैब्लिश करने की सोच रही हूँ। तो मान के चलो, मे बी यार छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है मैं मेंटली अब इतनी स्टेबल हूँ कि मैं बिना इमोशनली ड्रेन हुए ब्लॉगिंग कर पाऊँ। क्योंकि जब अपना काम करते हो आप, तो जैसे मैं मेकअप वीडियो कर रही होंगी तो मैं मेकअप वीडियो शूट कर रही होंगी, है ना, और उस टाइम पे मैं इमोशनली वैसे नहीं आऊँगी। और ये डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपकी ब्लॉग का कोई पार्ट मिसिंग है बहुत समय से, तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाता। तो इस चक्कर में मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि क्या होगा ऐसे फिर आगे चल के बच्चे भी इफ़ेक्ट होंगे एंड मैं भी मेंटली वो होंगी। तो अभी कुछ टाइम तक कंटिन्यू करूँगी एंड देन मैं छोड़ूँगी इसे, क्योंकि मैं किसी और डायरेक्शन में चली जाऊँगी ज़्यादा काम को लेके। हाँ, काम करना नहीं छोड़ूँगी मैं कभी भी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं कोई भी डिसीज़न लेने के लिए इन फ्यूचर इतनी सक्षम रहूं कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, जो कि मैं अभी भी नहीं हूँ। और उसी चीज़ के कारण मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा मेंटली पीस में रहती हूँ कि हाँ चलो मेरे हाथ में खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। और आजकल फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं सब कुछ अपने आप कर लेती हूँ, चाहे घर का हो या कुछ हो। तो इसलिए मैं छोड़ दूँगी, मैं भी इन फ्यूचर छोड़ूँगी यार, क्योंकि मेरे को ना वो कोर्स इसलिए करना था ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से अलग कर पाऊँ। एंड मेरे को कुछ क्रिएटिव करना है, एंड ब्लॉगिंग में जो है जा रहा है, बट पर्सनली भी तो बहुत सी चीज़ें जाती हैं। एंड देन फिर ये होता है ना कि फैमिली वाले हैं, ये हैं, फिर कंपैरिजन एंड ये सब। तो ठीक है, इन फ्यूचर मेरी आप मम्मी के ब्लॉग देखना, मेरी भाभी भाई के ब्लॉग देखना, चांदनी ब्यूटी जोन के ब्लॉग नहीं मैं डालूँगी आने वाले टाइम में, सिर्फ मम्मी और भाभी की देखिएगा। तो वहाँ से आपको कभी कुछ अपडेट मिल जाया करेगी। डुगू जिया को भी अब मैं थोड़ा सा वो करूँगी यार, पता नहीं मेरे को नहीं लगता। एक टाइम था जब मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि राजा सब लोग बहुत अच्छे से, मतलब वो फैमिली वाला अच्छी व्लॉग नहीं लगती है ना, कि अब बैठ के खाना खा रहे हो, मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये 2 साल में इतना जो रोना धोना गया है ना व्लॉग्स में। मैंने भी देखा अपना चैनल कि बहुत रोना धोना गया। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि रो रही है, ये कर रही है, मेरी मम्मी को बोलती देखो रोती रहती है बेटी। तो अब मैं नहीं चाहती कि बहुत आगे तक ये सब चीज़ें जाएं, और इन फ्यूचर अगर कोई स्टेप भी होता है या कुछ होता है तो मैं
सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती, मैं अपना अलग से काम करूँगी, एक प्रोफेशनल काम करूँगी। ऑनलाइन तो नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊँगी, बट विल क्विट ब्लॉगिंग। खैर चलो यार, हम ना 17 तारीख हो रही है, बुधवार लगेगा, 12 बजने वाले, बहुत जल्दी क्रिसमस आने वाला है ना। बताइए यार क्या क्या प्लान है, कहाँ घूमने जा रहे हो। हम लोग का प्लान बन रहा था बीच में, फिर अब नहीं है प्लान कुछ भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं है कुछ भी, है ना। तो चलो मैं करूँगी आप इस वीडियो को एंड, है ना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट